Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic playing with numbers. So let's start our lesson for today. In our last class we learned about divisibility test for 2, 3, 5, 6 and 10. In this class we will continue the topic with the divisibility test of 4, 8, 9 and 11. Okay, divisibility of 4. हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 तो याद है ना, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई 5 चीज़ें चाहिए थी हमें वंस प्लेस पे, है ना. वेल 4 का थोड़ा डिफरेंट है. कोई भी 3 डिजिट मल्टीपल्स हो 4 का, कोई भी ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट हो, मैं बताती हूँ 212, ठीक है. और कोई 4 डिजिट नंबर जो 4 का मल्टीपल हो 1936, ठीक है. मैंने इतनी ईजीली कैसे बना ली है? वेल 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये रूल है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो 212 को और 1936 को, 212 में लास्ट 2 डिजिट्स मतलब वंस और टेंस की डिजिट जो है वो है 12. 4 का एक मल्टीपल है. सिमिलरली अगर आप 1936 को देखोगे, लास्ट 2 प्लेसेस क्या हैं, मतलब वंस और टेंस की प्लेस पे क्या है, 36 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4. मतलब कुछ समझ आया? इसमें पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, थोड़ा हटके है. पहले वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट हल्के से आसान थे, इसका भी ये भी आसान ही आप सीख जाओगे. लास्ट के कोई भी 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स यानी कि वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो अगर 4 के मल्टीपल हैं, मतलब पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होगा, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, मैं और एग्जांपल से सिखाती हूँ. जैसे कि 3516 है, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 16 4 का मल्टीपल है, मतलब क्या 3516 भी 4 से डिविजिबल है. कुछ समझ आया? ये बहुत आसान है. मतलब आप कोई भी 4-5 डिजिट नंबर देखो, उसका लास्ट 2 डिजिट्स देखो, अगर वो 4 का मल्टीपल है मतलब पूरा नंबर 4 का मल्टीपल है. ठीक है, कंक्लूजन समझ आया? अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits, ones and tens place digit, is divisible by 4. Okay, a number is divisible by 4 when the number formed by last 2 digits is divisible by 4. आसान है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 8 का है. डिविजिबिलिटी बाय 8 पे आते हैं. 8 के नॉर्मल मल्टीपल्स क्या होते हैं? 16, 32, 24, ये सब तो नॉर्मल है, इन्हें हम आराम से बता सकते हैं. अगर हम कुछ बड़े बड़े नंबर्स देखें, जैसे कि 1000, 2104, 2400, 1416, इन नंबर्स में क्या है, ये नंबर्स भी 8 से डिविजिबल हैं. हाउ कैन आई टेल? मैं कैसे बता सकती हूँ कि 8 से डिविजिबल हैं? जैसे कि हमने 4 में देखा था, हमने 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स देखे थे. लास्ट के 2 डिजिट्स जो नंबर बना रहे थे, अगर वो 4 का मल्टीपल था या 4 से डिवाइड हो रहे थे, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल था. सिमिलरली 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे. अच्छा, मैंने कौन से नंबर्स का नाम लिया? 1000 के लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं? 000. 000 मतलब 8 से डिविजिबल है, मतलब 1000 8 से डिविजिबल है. अच्छा, 2400 में 400 8 से डिविजिबल है, मतलब 2400 भी 8 से डिविजिबल है. 2104 104 8 से डिविजिबल है. ये मैं कैसे चेक करूँगी? 104 को हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं. अगर 104 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, जो कि मुझे पता है हो जाएगा, तो 2104 भी डिविजिबल है. सिमिलरली 1416 में भी 416 8 से फुल्ली डिवाइड होगा, तो 1416 भी 8 से डिविजिबल है. कुछ समझ आया? इट इज़ क्वाइट लाइक डिविजिबिलिटी ऑफ 4, बट इसमें हम 2 डिजिट्स की जगह 3 डिजिट्स देखते हैं. क्यों? क्योंकि 8 बड़ा नंबर भी तो है ना. ठीक है, सो 8 का डिविजिबिलिटी का कंक्लूजन क्या है? अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मिंग बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. ओके, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स की प्लेस पे जो भी नंबर है, अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर, भले ही वो कितने भी डिजिट का हो, 6-7 डिजिट्स का भी क्यों ना हो, वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, जो है 9 का. 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा है? अच्छा, पहले हम 9 के मल्टीपल्स देखते हैं. 9, 18, 27, 36, 45, 54, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है. ठीक है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमें. 9 काफ़ी कुछ 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है.
अगर आप रिकॉल करो तो लास्ट क्लास में 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था, हम सम करके देखते थे डिजिट्स का। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा था, मतलब 3 का मल्टीपल था, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था। सिमिलरली 9 में भी हम सेम चीज़ करेंगे, 9 में भी हम सम करके देखेंगे। सम करके देखेंगे मतलब 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, सब 9 हो रहा है। तो बस ये सारे नंबर्स तो 9 से पक्का डिविजिबल है। लेकिन बड़े बड़े नंबर्स जैसे कि 4608, 52,830, इनमें क्या होगा, इनमें भी हम सेम टेक्निक अपनाएंगे। हम इनका सम करके देखेंगे, इनका सम 9 का मल्टीपल हुआ मतलब ये सब 9 से डिविजिबल हैं, और 9 का मल्टीपल नहीं हुआ मतलब ये 9 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने कौन सा नंबर बोला था, 4608। 4 + 6 10, + 0 10, + 8 18, 18 9 का मल्टीपल है, मतलब 4608 भी 9 का मल्टीपल है। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही 52,830, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 + 0 18, मतलब क्या 52,830 भी 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिविजिबल है। तो क्या मैंने 9 का कंक्लूजन क्या निकाला, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट नंबर। आवर नेक्स्ट नंबर इज 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल हल्की सी टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि हमें उसमें इंडिविजुअली 2 सम करने पड़ेंगे और एक सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं आगे समझाती हूँ। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि 308, 1331, 61,809, इन सब में क्या है, ये सब 11 से डिविजिबल है या नहीं, मैं कैसे फाइंड करूँगी। वेल 11 का रूल कुछ ऐसा अप्लाई होता है कि पहले मैं सारी ऑड प्लेसेस का सम करूँगी, फिर मैं सारी इवन प्लेसेस का सम करूँगी, और फिर मैं ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस का सम करूँगी। मतलब समझ नहीं आया, ऑड प्लेसेस मतलब मैं राइट से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, मैं राइट से स्टार्ट करूँगा और मैं ऐसे 1 2 3 4 प्लेस गिनूँगी। जितनी भी ऑड नंबर प्लेसेस होंगी ना, मैं उनके नंबर्स को अलग से सम करूँगी, फिर मैं सारे इवन नंबर प्लेसेस को अलग से सम करूँगी, और फिर मैं उनका सब्ट्रैक्शन करूँगी आपस में। अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आया, मतलब नंबर 11 से डिविजिबल है। कुछ समझ आया? नहीं आया ना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 308 है, मैंने 3 और 8 को अलग से सम किया, 3 और 8 का सम आया 11, और बीच में क्या है 0, 0 का 0 ही रह गया, तो 11 - 0 क्या हो गया 11, मतलब 308 11 से डिविजिबल है। अच्छा, 1331 का क्या करूँगी मैं, 1 और 3 जो ऑड प्लेसेस में उनका सम किया, मतलब 4, 1 और 3 जो इवन प्लेसेस में उनका भी सम किया, मतलब 4। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया, 4 - 4 0, 0 आया, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है, मतलब 1331 11 से डिविजिबल है। अच्छा, अब 61,809 का क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम 6 8 और 9 का सम करेंगे। 6 8 और 9 का सम क्या हुआ 23, और 1 और 0 का सम क्या हुआ 1। अब मैं 23 - 1 करूँगी तो क्या आएगा 22 आएगा। बस 22 11 का मल्टीपल है, मतलब 61,809 भी 11 का डिविजिबल है। समझ आया? आसान था ना? ठीक है, अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर लूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे बस उसके ऑड नंबर्स को अलग से सम करना है, उसके इवन नंबर्स का अलग से सम करना है, मुझे आपस में माइनस करना है। माइनस करने का रिजल्ट अगर 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो नंबर डिविजिबल है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है। आसान है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स एंड ऑल द इवन डिजिट्स, and then if the result is 0 or a multiple of 11 then the number is divisible by 11. easy। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं ले रही हूँ 792। ये नंबर क्या है, क्या ये सबसे डिविजिबल है? नहीं। ये किस किस से डिविजिबल नहीं है? वेल सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, 10 पढ़ा था। लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 0 या 5 दोनों नहीं आ रहे, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 792 लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। चेक। ठीक है, 3 के लिए क्या करना पड़ता है, 7 + 9 16 + 2 18,
18 3 का मल्टीपल है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ठीक है 792 3 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से तो है ही। अब 4 के लिए चेक करते हैं। 92 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, 92 4 से डिविजिबल है, तो 792 भी 4 से डिविजिबल होगा। 792। अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे। 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 792 को एज अ होल हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 ही नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर में हमें तीनों नंबर को चेक करना पड़ता है। तो क्या होगा? 79 मतलब 72, ठीक है, 9 और 10 9 मतलब क्या? ये 8 से डिविजिबल है। चलो 8 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 5 से नहीं है और 10 से नहीं है, 6 से है। कौन सा नंबर बच गया? 9 और 11। 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? सम करते हैं। सम 18 आया, 18 मतलब 9 का डिविजिबल है। ओके, तो 792 9 से भी डिविजिबल है। अब बचा 11। 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम 7 और 2 को अलग से प्लस करेंगे, मतलब 9 और 9 यहाँ रह गया, ठीक है। 9 - 9 मतलब 0, 0 आया मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। ऐसे मैंने इस पर्टिकुलर नंबर पे सारे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दिए। आई होप अब आप सीख जाओगे। नाउ हमारा आज की क्लास ख़त्म होती है। सो टू कंक्लूड, टुडे वी completed divisibility of numbers. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.